जिसे श्रवण कर मिट जाती है। और समझ में, जन्म जन्म की व्यथा यही है राम कथा, यही है अमर कथा। एक जने आए, हम बोले क्या महाराज दरबार कबे लगने? हमने की जोंदना तुम्हें गांव छोड़ जाना है। बोले ऐसी कह रहे, हमने की दरबार का है, दरबार विपत्तियों का नाश करने के लिए लगता है, दुख दूर हो। अब कथा से व्यथा दूर होती है, इससे बड़ा दरबार और कहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। हमने कहा कथा ही सुनो सो दरबार यह हो रहा हो। अरे बोले महात्मा आनंद आ जाए, हमने की देखे तो बैठे मिले सो एक दो दिन को हो जाए। कैसे दरबार को अलग से खर्चा लगे, अब सेठ जी तैयार हो जाए तो हाउ, और ना हुए तो नहीं। सेठ जी माइक में से कह दो हाँ महाराज, माइक पकड़ो, दे दो जनक जी, तू माइक दे दो। हमें तुम उनकी सुनना ही नहीं है। दरबार होने, हाँ आप भगवान, आप अपनी जो इच्छा हो आपकी। हमें इच्छा तो है जब 1 लाख मिले तो दरबार होने, 2 लाख मिले तो 2 दिन आगो होने। अब हम कौन से तारीख कह दो, आपके ऊपर है भगवान जी। बोलो कोटी सरकार की जय हो। सीताराम। तो कथा व्यथा को दूर करता, भगवान शिव कथा सुनाने लगे। कहते हैं हे पार्वती, कथा के 3 नियम हैं शेष, 3 नियम। पहला नियम, कथा वक्ता के सन्मुख बैठकर सुननी चाहिए, पहला नियम। अब ऐसा नहीं कछु जने नाए लोके, कछु जने ई के पछाए लोके, कछु जने ई के पाछे लोके, कछु जने हुइया उमे का बनोए थे नहानी स्नान घर बनो, कछु जने उमे लोके होंगे। तो पहला नियम कथा का भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, हे देवी पहला कथा का ये नियम है कि वक्ता के समक्ष बैठना चाहिए, सन्मुख सामने बैठो। और दूसरा नियम ये है, कथा के बीच में उठना नहीं चाहिए। श्री गणेश होने के पहले और श्री गणेश होने के बाद में ही कथा के में उठना चाहिए, तो आपको फल मिलने, नहीं तो टिकट कैंसल। जाओ रोटी बनाओ खाओ सो जाओ, कुछ नहीं होगा। और तीसरा कथा में ये नियम है कि ऐसा नहीं कछु जनी घूंघट डाले और भर्राटे मार रही हो, ये नहीं चलेगा। सोना नहीं होता है। पहला नियम, वक्ता के सन्मुख बैठ के कथा सुननी चाहिए। दूसरा नियम, कथा में एक ही आसन पर बैठे उठना नहीं चाहिए। तीसरा नियम, कथा में सोना नहीं चाहिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक सेठ जी जैसे, एक वेद जैसे, और एक रजनी जैसे। एक देव जैसे, एक देवेंद्र जैसे, एक रजनी जैसे। देव जैसे श्रोता एक दूसरे की बात काटते हैं, और देवेंद्र जैसे श्रोता सुनत हैं, और रजनी जैसे श्रोता सोई जाती है। मतलब समझाने के लिए मैंने बता दिया, बुरा नहीं मानना। और मानो से हमको तुम्हें गाई दे रहे, तुम्हें की तो कथा कर रहे। बुरा ही मानोगी और मान जाओ, सुनो काल से नहीं आवी। अगर बुरा ही मान भी जाओ तो मान जाओ, है कैसे? तो ये समझाने के लिए मैं कहता हूं, ठीक है। तो 3 प्रकार के श्रोता है, सोता, श्रोता, सरोता। जो सोता होता है उसको यदि कोई टच भी करता है तो उसे गुस्सा आ जाती, सावधान शांत रहिए, मुझे कथा सुननी है। और जो श्रोता होता, सो चाहे कथा बचे, चाहे गाज गिरे, चाहे पानी बरसे, चाहे कछु हो जाए, सो रहे वे तो मस्ती। और जो सरोता होते हैं,
इधर पंडित जी की कथा चालू भाई, काय बिन्नू कड़ी बनी थी का, कैसी बनाई तुमने? बत्तियां डारी के, पकौड़ी डारी के, आलू भटा टमाटर, अब तो जाने काय काय की कड़ी बनने लगी। जा चर्चा लग जा तो ये होगा श्रोता सरोता, जो एक दूसरे की बात को काटते जाएं, ठीक है। तो कथा में 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। देवी तुम किस वैरायटी की हो? सो पार्वती कहती हैं अब हम में तीनों समझ लो कैसे हैं, हमारे अलावा और कोई है ही नहीं है। सो हम ही श्रोता, हम ही श्रोता, हम ही सब। भगवान शिव आगे कथा सुनाते हैं। एक बार भूपत मन माही, भय गलानी मोरे सुते नाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुम्मज ऋषि पाही। गुरु गहे पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती बोली कहे भगवान शंकर जी से, कहे स्वामी एक बार भूपत मन माही के आगे की कथा शंकर भगवान कह रहे पूरी कथा हो गई, तुम क्या करत रहे? और ये हूँ स्वामी ओम कौन बोलता रहा? भगवान शिव ने जब देखा तो 3 लोग 14 भुवन सप्तद्वीप खंड में कोई नजर नहीं आया। उस बट वृक्ष के ऊपर एक तोते का अंडा रह गया था, जो शीतकालीन में तोते उड़ गए और उस अंडे को छोड़ गए। भगवान की कथा जैसे ही सुनी, वैसे कई कथाकार अपने मत प्रस्तुत करते हैं। जब कथा हुई है, कई कथाकार मत प्रस्तुत करते हैं, जब भगवान शिव ने कथा सुनाई तो डमरू बजाई। डमरू इसलिए बजाई कि यहाँ अगल बगल में कोई जीव जंतु तो नहीं है, सबके अपने अपने मत हैं। बाकी ये भागवत जी में आता है शीतकालीन में तोते वहां नहीं रहते, कैलाश पर्वत पर सब उड़ गए, वहां एक अंडा छोड़ गए। उस अंडे में से प्रादुर्भाव सुखदेव जी का हुआ, जो तोते के रूप में। और तोते में ये बात होती है, वो बार बार जो शब्द सुनता है ना, उसको दोहराने लगता है ना। जैसे सेठ जी पाले तोता, अबे बुलाए काय रजनी, और को पहुंच जाए तोता के काय रजनी। और कहीं सेठानी तोता पाले हुए और कहीं काय टिंकू के पापा, और को पहुंच जाए गांव को तोता जई के काय टिंकू के पापा, काय फलाने के मम्मी। तोता यही बोलता ना। कई लोग मैंने देखा है, अभी मैं एक जगह कहीं गया था महाराज, वहां पे एक तोता पूरी रामायण पढ़ रहा था। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रमहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहार, हरहु नाथ मम। तो तोते में ये बात होती है, जो कोई बार बार सुनता है वो दोहराने लगता। तो पार्वती सो गई और वो कहने लगा हूँ स्वामी, हूँ स्वामी, हूँ स्वामी। अच्छा, अब इधर भगवान शिव पार्वती से पूछते हैं कि क्यों पार्वती तुमने कथा नहीं सुनी? तोता कहता है हूँ स्वामी, क्योंकि उसे ये ज्ञान नहीं है कि ये दोनों की बात चल रही है कि कथा चल रही है। भगवान शिव समझ गए निश्चित ही इसने कथा सुनी। त्रिशूल को बुलाया और आदेश दिया, जाओ इसको मार दो। तोता हंसने लगा। महाराज सुखदेव जी हंसने लगे, तोता हंसने लगा। भगवान शिव ज्यादा गांजो तो नहीं पी गए हो, ज्यादा भांग तो नहीं पी ली आपने? ये बताइए हमें, जिसने अमर कथा सुन ली हो उसे मारने वाला कौन है? भगवान शिव ने दिमाग तो लगाया, लेकिन लीला तो करनी थी, नहीं तो लोग ये कहेंगे बता लो लुगाई ने नहीं सुनी सो तो तहां सुना दई, हमसे जाके यही बात होगी ना। इसलिए भगवान शिव ने उस सुख के बच्चे को मारना चाहा। और क्या लीला होती है साहब, भगवान शिव ने त्रिशूल को आदेश दिया, त्रिशूल चलने लगा और सुख का बच्चा जैसे ही उड़ा, 3 लोग 14 भुवन सप्तद्वीप खंड में फिरा, लेकिन कहीं शरण नहीं मिली। अब मैं बचूं तो कैसे? भगवान शिव की भक्त माता वेद व्यास की पत्नी माता बिटका देवी, महाराज वेद व्यास की पत्नी बिटका, बिटका नाम था उनका,
नहीं, बटका देवी आया, बटका देवी, भागवत जी स्पष्ट आया है। बटका देवी वो भगवान शिव की भक्त थी। अब देखना भगवान शिव को कितना बड़ा मतलब धर्म संकट पड़ गया। इधर भगवान शिव की भक्त वेद व्यास की पत्नी, अब वो संतान की प्राप्ति के लिए भगवान शिव का व्रत करती थी, और इधर है शंकर जी को उसको मारना है। अब बताओ भगवान शिव क्या करें? भगवान शिव ने वो लीला करी क्या? भगवान वेद व्यास की पत्नी भगवान सूर्य को शिव को अर्घ दे रही थी, और उतने में जम्हाई आई, सुख का बच्चा उनके मुंह में प्रवेश कर गया। अब भगवान रक्षा करते हैं। भगवान शिव के त्रिशूल ने माता बिटका देवी के चारों ओर परिक्रमा लगाया, प्रणाम किया, कहा मैं अपना काम करके चला। इधर सूत जी कहते हैं महाराज वेद व्यास की पत्नी के घर में सुखदेव जी 1 महीने 2 महीने 3 महीने 9 महीने 10 महीने 6 महीने 12 महीने नहीं 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। 12 वर्ष तक गर्भ में रहे सुखदेव जी, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। देव नाग सुर गंधर्व कन्या अप्सराएं स्तुति करती हैं, हे सुखदेव जी आप बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए, धर्म का प्रचार, कथा का प्रचार करिए और मृत्यु लोक के लोगों को मुक्त करिए। सुखदेव जी वहीं से कहते हैं मैं अभी नहीं आने वाला, मुझे माया सता लेगी। वेद व्यास जी जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के ज्ञाता हैं, कहते हैं पुत्र बाहर आओ, जन कल्याण के लिए आपको धराधाम पर आना ही पड़ेगा। सुखदेव जी ने कहा मैं आऊंगा और सीधे वन को चला जाऊंगा। सुखदेव जी ने अपने गर्भ से बाहर आने से पहले अपनी तैयारी करी, कोपीन पहने, 12 वर्ष का बच्चा तो अब दौड़ता हुआ आया होगा गर्भ से बाहर, दौड़ करके गर्भ से बाहर आए, वन की ओर दौड़ गए। इधर वेद व्यास जी पुत्र 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 की चाह में चिल्लाते हुए वृक्षों से आवाज आती है, हे वेद व्यास जी आप ही तो कहते हैं कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता कितनी बार बन चुका, आप क्यों उनके पीछे पड़ रहे हो? वेद व्यास जी वहां से वापस लौटे और अपने मार्ग को तय करते हैं। बोले सुखदेव भगवान के। सुखदेव जी का जन्म हुआ। काय सेठ जी ऐसे चिमाने रहे होगा, जब कोई को जन्म हो तो डिलीवरी हो तो 25-30 हजार लगन लगे, अब है ना? क्यों डिलीवरी चार्ज तो लेंगे ही हम। देव तो कथा होने ना तो सीता। अगर नाथ देखोगे, ऐसे काम नहीं चल रहे। जन्म भाव सुखदेव जी को कछु तो दे जाओ। 10 धरी 10 पंजू तो गिद्दी दो 500 की। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे उतरेंगे भाव से किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे।
अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन है करते कृपा निधि, 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 पतितों को पावन है करते कृपा निधि। किए पाप है इस सुवस के सहारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अगमा है अपावन कुटिर है, ये माना अगमा है अपावन कुटिर है, ये माना अगमा है अपावन कुटिर है, ये माना अगमा है अपावन कुटिर है। सब कुछ है लेकिन प्रभु